रांची में आंदोलन चल रहा है, उससे जंतर मंतर के आंदोलन की जो तस्वीर है बहुत ही भिन्न है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, छात्र लगभग उस बैरिकेडिंग तक पहुंच गए हैं जो आखिरी बैरिकेडिंग है विधानसभा में प्रवेश करने के लिए, और वहां पर भी छात्र पूरी शांति से धीरे धीरे करके उस बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मी आते हैं, उनको पीछे हटने को कह देते हैं तो हट भी जाते हैं। बिल्कुल विकास, देखिए अभी तो जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मार्च चल रहा है और जहां पर रोका भी जा रहा है वहां पर स्टूडेंट ज़मीन पर बैठ जाते हैं, यूथ जितने भी हैं ज़मीन पर बैठ जाते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं कि पुलिस की तरफ से जब अगला गो हेड मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। वॉलंटियर्स भी लगातार इस चीज़ को लेकर बड़े पर्टिकुलर हैं कि किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति अब तक रहा है जो बीते 16 दिन में पूरे देश ने देखी है। आज 17वां दिन है आंदोलन का और अभी भी आप देखिए पीछे से पूरा हुजूम जो है वो चला आ रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी का सारे रद्द कर दिया जाए और सीजीएल को एकदम तत्कालिक रूप से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा अभय तिवारी अपने इतना बड़ा मतलब है कि क्या बोले, वो अपनी पूरा फैमिली को सेट कर दिया है। वो एसओ पे पोस्ट बड़ी बड़ी पोस्ट में वो नौकरी सबको दिला। तो देखिए अभय तिवारी को लेकर नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मेरा यही कहना है कि सीजीएल का एग्जाम को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, उस पर सीबीआई का जांच बैठाया जाए। जेएसएससी में जितना भी जॉब दे रहा है मैम, सब में किस्त में बार बार देता है, किस्त में रिजल्ट देता है। जैसे कि एक बार शुरू में दे दिया, उसके बाद फिर 1 महीना के बाद फिर जब सेटिंग हो जाता है फिर लड़का लोग पैसा दे देता है तो फिर उसका रिजल्ट निकालता है, फिर कुछ रिजल्ट ये रिजर्व रखता है, फिर जब वो लोग पैसा दे देता है तब निकालता है। और ये जो सुधीर चौधरी है, ये सुधीर गुप्ता, यही सचिव है और यही ये सब करता है मैम। और जब हम लोग इसका कंप्लेंट करते तो सीधा बोल देता है कि हाई कोर्ट में जाके तुम लोग करो जो करना हाई कोर्ट। जब सेकेंड लिस्ट का मांग करते हैं तो बोलता है कि जाइए आप हाई कोर्ट से रिजल्ट ले लीजिएगा। तो ये क्या चीज के लिए जेएसएससी ऑफिस में बैठे हैं? जब सेकेंड लिस्ट हमको हाई कोर्ट देगा तो ये क्या करने के लिए बैठे हैं? जेएसएससी अपना कैलेंडर ही जारी नहीं करी, अगर इनकेस जारी हो जाती है तो वो अनफॉलो कर देती है। कभी कैलेंडर में जारी होती कि ये कोई कैलेंडर इसका पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा है मैम, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहे। अभी मैम हम लोग 5 साल से एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, 12 लेवल का, वो कंप्यूटर ऑपरेटर का मैम, जानते हैं अभी 1 सप्ताह पहले उसको नहीं बताओ एक बार मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको देश के अलग अलग हिस्सों में सुन रहे हैं, पैदल मार्च में 8 किलोमीटर चलने का मायना क्या सबको समझ में आ रहा होगा? ये अपने आप में सवाल है। करीब 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं ऑलरेडी। पैरों में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है? नो मैम, जिस तरह जितना दर्द ये सरकार हम लोग को दिए उस दर्द के सामने इसमें कुछ भी नहीं। पानी पिया हाँ, पानी हम लोग लेके चल रहे हैं। चक्कर में सुनिए, रुकिए, 10 किलोमीटर जब दौड़ाया ना मैम से उत्पात सिपाही में 19 लड़का मर गया मैम। इसी सोच लीजिए कि यही धूप था मैम, यही टाइम था और ऐसे ही मारा था। और उसमें भी जानते मैम चोरी हुआ, 97% अभी रिजल्ट दिया है मैम। एक्साइज कांस्टेबल का यहाँ पे दौड़ हुआ था, 16 को यहाँ पे मौत हो गया था और अभी तक कुछ छात्रों को मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 19 लोगों की मौत हुई। हाँ, 19 लोगों की, हम मुझे आइडिया वही आसपास, तो उतने ही लोगों की मौत हो गई। अभी तक कुछ नहीं बोला गया, सरकार के द्वारा कुछ नहीं बोला गया, तो ये तो गलत है ना। और हम लोग मीनाक्षी आपके पास लौटेंगे। देखिए हमारे सहयोगी प्रभाकर भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देवेंद्र महतो पहुंच रहे हैं धरना स्थल पर, विधानसभा के बाहर घेराव करने के लिए एम्बुलेंस के जरिए, और छात्रों का मार्च जो है विधानसभा की तरफ लगातार बढ़ रहा है। आपके पास आसपास क्या तस्वीरें हैं? देखिए, आपको मैं ये अगर तस्वीर दिखाऊं तो अपने आप में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विकास, पूरे देश को सीखना चाहिए कि शांतिपूर्ण मार्च कैसे होता है। रांची के बच्चों ने दिखा दिया है ये 3 बैरिकेड्स उन्होंने ब्रीच किए हैं और उसके बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी हमें पुलिस या छात्रों के बीच क्लैश नहीं हुआ। हमने जंतर मंतर में देखा पुलिस और छात्र जो थे, जो जेंजीज थे, उनके बीच में हाथापाई होते हुए या मारपीट होते हुए। यहाँ पे लगातार जो इनके वॉलंटियर्स हैं वो माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मारपीट की बात तो दूर हो गई, कोई एक भी राजनीतिक शब्द नहीं बोलेगा, कोई एक भी धार्मिक
शब्द नहीं बोलेगा और पूरी तरीके से जो है इसे शांतिपूर्ण रखना है। और रांची की जो पुलिस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी देखेंगे आप तो लगभग जो है बहुत कंस्ट्रेन बरत रही है, यानी कि काफ़ी हिदायत बरत रही है और वो भी किसी तरह की कोई फोर्स यूज़ नहीं कर रही है। लेकिन ये विधानसभा के बाहर का इलाका है, यहाँ के बाद से विधानसभा शुरू होता है। पूरे कटीले तारों से इस पूरे इलाके को घेर दिया गया है। मैं आपको और पास लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर कि आपको और दिखा सकूँ या आपको पीछे भी दिखाऊँ। ये छात्रों का हुजूम जो है ये बढ़ता ही आ रहा है, ये लगातार छात्रों का हुजूम जो है आपके पास लौटेंगे। नेटवर्क की खराबी की वजह से आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। लेकिन मीनाक्षी हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। ये जो छात्रों का विधानसभा घेराव है वो मार्च करता हुआ धीरे धीरे विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है। लगातार छात्र एक के बाद एक 3 बैरिकेड लांघ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना हुआ है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी लगातार कई दिनों से रांची में कैंप कर रही हैं, छात्रों के बीच बातचीत करते हुए वे भी इस मार्च में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हैं। मीनाक्षी, उम्मीद है आपने पानी पी लिया होगा, गर्मी बहुत है, तेज धूप निकली हुई है, उमस भी ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिए और लोगों से बात करते रहिए। बिल्कुल विकास, देखिए मौसम में अब इस वक्त चिलचिलाती गर्मी है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर वाला एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं, सरना चौक का ये इलाका जिसको इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। 4 किलोमीटर हम चलकर आ चुके हैं। अभी यहाँ से करीब 3 किलोमीटर का और रास्ता बाकी है जहाँ से विधानसभा दिखनी शुरू हो जाती है। फिर अगर उससे आप और थोड़ा आगे जाएंगे तो 2 किलोमीटर का रास्ता और है जहां पर फिर विधानसभा का फाइनल मुख्य द्वार प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां से विधानसभा दिखनी शुरू होती है वहां उस एरिया में ही स्टूडेंट्स को रोक दिया जाएगा, उससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, वहां पर कटीले तारों की जो है ब्रेक को लगाया भी गया है, जिसकी तस्वीर हमने एनडीटीवी इंडिया पर कल दिखाई भी थी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया गया पाकिस्तान के बॉर्डर के जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, इस तरह का बॉर्डर टाइप के बनाया गया वहाँ। नहीं, लेकिन उसमें प्रशासन ये कहेगा ना कि विधानसभा एक अलग तरह का स्थान है, वहाँ पर ऐसे पूरे हुजूम को जाने नहीं दिया जा सकता। तो हम लोग शांतिपूर्वक न बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और हम लोग जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। ये प्रोटेस्ट इतना गांधीवादी, इतना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये प्रोटेस्ट पूरा देश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि झारखंड को देख के सीखना चाहिए। ना कहीं अभद्र टिप्पणी हो रही है, ना किसी के बारे में गलत बोला जा रहा है। देखिए, झारखंड से पूरे देश को सीखना चाहिए, ये यहाँ से छात्रों का ही उद्घोष है। सड़क के दोनों तरफ देखिए आपको प्रत्यक्षदर्शी दिख रहे हैं जो इस इलाके में आसपास रहते हैं, बच्चे हैं जिनके छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर खेत हैं, यहाँ पर छोटी दुकानें भी हैं, आसपास मंदिर है। तो मंदिरों के इर्द गिर्द जो अर्थव्यवस्था डेवलप होती है, फूल की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, वो सब भी आपको दिखाई दे रही हैं। लाउड स्पीकर भी लगे हुए हैं जिससे लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। और अब देखिए आपको वहाँ सामने पूरी जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, छात्रों से तिरंगे झंडे हाथ में लिए हुए, पोस्टर हाथ में लिए हुए, आखिरी पॉइंट तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ यहाँ पर सर ही सर दिखाई देंगे। अब देखिए, ये 15 अगस्त का दिन नहीं है, 15 अगस्त में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन तिरंगों के साथ जब 15 अगस्त के जश्न में भी लोग निकलते हैं तो तस्वीर ऐसी ही होती है। इसे आप कितनी बड़ी विडंबना कहेंगे कि स्वतंत्रता का जश्न सर पर है, झारखंड भी उसमें हिस्सा लेता, लेकिन जो छात्रों की पीड़ा है उसने इस वक्त यहाँ पर किसी भी तरह के आयोजन की मिठास को फीका कर दिया है। चाहे कल यहाँ पर आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा हो, सड़क पर उसकी चमक धमक दिख रही थी, लेकिन उसे लेकर जो भाव होना चाहिए था उस भाव में कमी थी। आप लोगों में से कोई गया था आदिवासी महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए? नो मैम, क्योंकि हमने देखा पूरे शहर में सरकार ने पोस्टर्स लगवा रखे थे आदिवासी महोत्सव। नो मैम, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुमला से आए, गुमला से आज सुबह आए। तो घर में अभी अगर आपको टीवी पर देख रहे होंगे माता पिता या फैमिली कोई भी लोग, लड़के आए हम लोग, क्या अपना अधिकार लेने के लिए अब क्या करेंगे? घर वाले से रोक रहे थे हम लोग, अपना अधिकार के लिए लड़के आए हैं, अपने अधिकार के लिए आए ना। हाँ। ऐसे भी तो जिंदा लाश बन के रह गए हैं मैम। आज तो हेमंत जितना भी एग्जाम हुआ है आज तक कोई भी फेयर नहीं हुआ है। ये वाला दिखिए ना, बोल रहे देखिए हम अपना फाइन दे के आए हैं। हम रेलवे में देखिए इन्होंने फाइन पे किया है, जरा इसका रसीद। मेरा रेलवे में फाइन दे के आए हैं, जो रेलवे में मेरा फाइन जो जनरल से दूसरा बोगी में चढ़े तो फिर मेरा फाइन लगा हुआ, ये रेलवे का फाइन है।
फिर भी हम प्रोटेस्ट ये जगन्नाथ मंदिर का एरिया है क्या, ये वाला? हाँ, तो रांची की पहचान में से एक है जगन्नाथ मंदिर। और देखिए उसी मंदिर के आसपास फूल की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, एक बड़ा स्पॉट ये रहता है, लोगों की आस्था का केंद्र भी है। लेकिन आज ये आस्था की केंद्र और मंदिर भी प्रत्यक्षदर्शी बना हुआ है, गवाह बना हुआ है इस पूरी भीड़ का जो दूर से चली आ रही है। मंदिर छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर इस भीड़ का इस वक्त आपकी और आपकी पूरी टीम को, पूरा हम लोग झारखंड के स्टूडेंट को से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कि आप लोग हम लोग का स्टूडेंट की मांग। यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूँ, 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, इस वक्त विधानसभा के घेराव की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देवेंद्र महतो जो कि छात्र आंदोलन के नेता हैं, जो कि पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं, वे भी यहाँ पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको छात्रों ने अपने साथ कांटेदार तार से का ब्रेकेटिंग से मैं भूख हड़ताल के बावजूद आया हूँ, वो हमको रोक नहीं पाएगा। मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूँ, 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। देखिए स्ट्रेचर पर उठाकर छात्र देवेंद्र महतो को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे यहाँ तक एम्बुलेंस के जरिए पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से वे अनशन पर हैं। छात्र आंदोलन का आज जो है 17वां दिन है, और इस मार्च में आज जो मार्च है उसका आह्वान किया गया था विधानसभा के घेराव का। इस मार्च में देवेंद्र महतो भी शामिल होने के लिए आए हुए हैं। एक हाथ में उनके शिबू सोरेन की तस्वीर है और दूसरे हाथ में उनके तिरंगा झंडा है। स्ट्रेचर के ऊपर छात्रों ने उनको उठाया हुआ है। आंदोलन की बेहद दिलचस्प तस्वीर है। कमज़ोर हो चुके हैं अनशन की वजह से देवेंद्र महतो, और इसलिए उनको छात्रों ने स्ट्रेचर पर उठाकर इस बैरिकेड तक पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं। प्रभाकर हमारे सहयोगी इस मार्च का हिस्सा हैं। प्रभाकर, इस वक्त आप कहां पर हैं? जी बिल्कुल, मैं वहीं पे हूं जहां पर देवेंद्र महतो हैं, और अभी जस्ट हमारे सामने से देवेंद्र महतो जो है यहां से गुजरे थे। वो उन्हें स्ट्रेचर पे छात्रों ने उठाया हुआ है। ये पीछे जो आप एक बार कोशिश करिए ना प्रभाकर, अगर देवेंद्र महतो तक पहुंच पाए, उनके साथ बात कर पाए, दिखाने के लिए देवेंद्र महतो की अगर वो जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र महतो तक हम पहुंचे हैं। और अभी हमारी जो सहयोगी हैं मीनाक्षी, उन्होंने देवेंद्र महतो से बात की है, और बात करके वो क्या बोलना चाहते हैं वो अभी मीनाक्षी ने अभी तुरंत उनसे बात की है। वो उस भीड़ में वहां पे पहुंच गए हैं, और जाके वहां पे वो देवेंद्र महतो जो छात्र वहां पर बैरिकेड के पास खड़े हैं, उनसे जो है वो उनके साथ में जाके वो वहाँ खड़े हुए हैं। पिछले 16 दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे, अनशन पे थे, और आज जब विधानसभा मार्च हुआ है तो उसके बाद जो है देवेंद्र महतो यहाँ पे स्ट्रेचर पे पहुँचे हैं। जी तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, और प्रभाकर हमारे सहयोगी ठीक उसी जगह पर हैं जहाँ पर देवेंद्र महतो पहुँचे हुए हैं। स्ट्रेचर पर कंधे पर उठाकर छात्र उनको लेकर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए हाथ में उनके शिबू सोरेन की तस्वीर है, और दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा है। आज छात्रों का विधानसभा का घेराव है। उसी मार्च में हिस्सा लेने के लिए तमाम छात्र पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, इस वक्त रांची से आ रही हैं। रांची में छात्र आंदोलन अपने पूरे शबाब पर है। आज 17वां दिन है आंदोलन का। छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। मांग है छात्रों की जेपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और इसी मांग को लेकर आज छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। हजार छात्र 5 किलोमीटर तक का सफर तय करके विधानसभा के नज़दीक तक पहुंच चुके हैं। ये आपको तस्वीर जो दिखाई दे रही है, ये देवेंद्र महतो की है। छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा पिछले 16 दिन से अनशन पर है। एक स्टेज तक इनको एम्बुलेंस में लाया गया, और उसके बाद फिर छात्रों ने इन्हें स्ट्रेचर पर उठाया और ठीक उस बैरिकेड तक पहुंच गए हैं जहां से आगे जाने के लिए छात्रों को अब संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले 3 जो स्टेज हैं, 3 अलग अलग बैरिकेड हैं, उनको
लांघ चुके हैं छात्र और अब विधानसभा की तरफ तेजी से मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभाकर, ये इस स्टेज पर जहां पर बैरिकेड लगा हुआ है, यहां से आगे जाने की क्या पूरी तरह से पाबंदी है? क्या इस जगह पर कटीले तार बिछाकर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है? और यहां से विधानसभा कितनी दूर है अभी? देखिए, यहाँ से विधानसभा लगभग 4 से 5 किलोमीटर और है और लगभग हम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं, लेकिन 3 बैरिकेड जो है वो ब्रीच कर चुके हैं, यानी कि 3 बैरिकेड पास करके स्टूडेंट्स यहाँ तक आए हैं। इसके बाद जहाँ आप इन्हें रुका हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे कटीले तारों से एक तरह से इसे इंडिया पाकिस्तान का सरहद बना दिया गया है और उसके बाद इसके आगे जो है छात्र वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन 3 बैरिकेड पे हमने देखा छात्रों ने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया, किसी तरह की जो क्लैश होता है, जो छात्रों और पुलिस के बीच में जो झड़प की जो संभावना थी वो नहीं हुई और बिल्कुल शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन जो है वो चला जा रहा है। हड़िया बेचो एग्ज़ाम नहीं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हड़िया जो है यहाँ का लोकल शराब है, यानी कि यहाँ का झारखंड का जो लोकल शराब होता है जिससे जो आदिवासी बनाते हैं वो हड़िया बोलते हैं। नहीं, नो डाउट सर, चूँकि हड़िया हमारे कल्चर से जुड़ा है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। हम अपने भगवान इष्ट देवता को भी हड़िया चढ़ाते हैं। जिस तरह से सर होता क्या हड़िया सर एक तरह का पेय पदार्थ होता है, सर एक तरह का मादक पेय पदार्थ होता है जो हम अपने इष्ट देवता को भी चढ़ाते हैं। जो ये हड़िया वो लोकल शराब है जो आप घर में बनाते हैं? लोकल मतलब आदिवासियों द्वारा पेय पदार्थ है सर, जो हम अपने भगवान को भी चढ़ाते हैं। जिस तरह से गोवा में फेनी सर फेमस है, उसी तरह झारखंड में हमारा हड़िया फेमस है सर। तो जैसा कि हमारे झारखंड में आदिवासियों का सर जो मुख्य जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम है सर वो हड़िया ही होता है, उसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ा है और झारखंड के हर जगह अवेलेबल है।